आप सभी लोगों का वेलकम है इस सेशन में गाइस। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लार्कियल मेंस 2021 के पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस कि आपके पेपर में क्या क्या पूछा गया था, ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। सबसे पहले फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया हुआ है। इसके बाद बताना चाहूँगा गाइस, सेशन को शेयर करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, हाँ लिंक तो सही है, मतलब वीडियो तो सही चल रहे हैं, है ना, वीडियो तो सही चल रहे हैं। आइए तो गाइस सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन लास्ट ईयर का यानी कि 2020 वाला जो था वो क्या था मेंस का। लास्ट ईयर 2020 का जो मेंस था वो क्या था। तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपका टोटल 40 में से जो गुड अटेम्प्ट देखा गया है वो देखा गया है 25 से 27। क्या गुड अटेम्प्ट। लास्ट ईयर आपका इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट जो देखा गया है वो 25 से 27 मार्क्स का गुड अटेम्प्ट देखा गया है। अब गाइज यहाँ पे बात करेंगे हम लोग रीजनिंग एंड कंप्यूटर की, है ना। लास्ट ईयर तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे, है ना, और 50 में से जो एवरेज देखा गया है गुड अटेम्प्ट वो देखा गया है 30 से 32 का गुड अटेम्प्ट लास्ट टाइम देखा गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को आरआरबी का भी मैंने आपको रिव्यू दिया था, तो आरआरबी के रिव्यू में भी मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी गाइज कि यहाँ पे जो हमारे पेपर हो रहे हैं या जो हमारे पेपर होने वाले हैं, ठीक है, तो इन पेपर्स की सबसे खास बात हमारी यही होगी गाइज कि जो भी पेपर आपका हो रहा है, जो भी पेपर होने वाला है ना, तो उसका एनालिसिस कंफर्म पता चलेगा। लास्ट टाइम हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपका चल रहा है। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन है, एवरेज गया 30 से 36। लेकिन इस बार जो आपका आरआरबी पीओ रहा है मेंस, ध्यान रखिएगा, इस बार का जो आपका आरआरबी पीओ मेंस रहा है ना, उस मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आरआरबी पीओ में मैथ्स में बच्चे नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन 20 से ऊपर, एवरेज बच्चे 20 से ऊपर नहीं कर पाए हैं। गाइज यहाँ पे जीए की बात करें, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में टोटल 50 में से एवरेज गया है 30 से 35, यानी लगभग 115 से लेकर 130 का रेशियो आपका लास्ट टाइम टच हुआ था। ध्यान रखिएगा, हमने बताया 115 से लेके 130 तक का रेशियो आपका लास्ट टाइम टच हुआ था। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि लास्ट टाइम टॉपिक्स क्या मिले थे, तो देखिए लास्ट टाइम आपके टॉपिक्स मिले थे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डीआई के 19 क्वेश्चन थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम जो आपका डीआई था, डीआई के 19 क्वेश्चन थे, डीएस के 6 क्वेश्चन थे, अल्फाबेटिकल सीरीज के 7 थे, है ना, मिसलेनियस के 8 थे। ये अल्फाबेटिकल सीरीज ये आपका वो है मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाला, और ये आपके मिसलेनियस के लगभग 18 क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट टाइम के हम लोग अगर रीजनिंग की बात करें तो गाइस इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर लास्ट टाइम के रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि लास्ट टाइम रीजनिंग का क्या क्वेश्चन रहा था, कितने क्वेश्चन रहे थे लास्ट टाइम रीजनिंग के, तो अगर रीजनिंग की बात करूं मैं लास्ट टाइम के रीजनिंग की, तो लास्ट टाइम रीजनिंग में आपके सिटिंग और पजल के 25 क्वेश्चन मिले हैं मेंस में, 25 क्वेश्चन, जिसका लेवल क्या था, डिफिकल्ट रहा है, ठीक है। इसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन, इसके बाद डायरेक्शन के यहां पे जो क्वेश्चन मिले हैं गाइज वो मिले हैं आपके 5 क्वेश्चन, मॉडरेट से डिफिकल्ट, मशीन इनपुट मॉडरेट, इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन मॉडरेट। गाइज 2 बजे कोई क्लास नहीं है यूट्यूब पे, 2 बजे कोई मतलब एप्लीकेशन पे 2 बजे कोई क्लास नहीं है। इसके बाद है गाइज लॉजिकल का 6 क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडरेट और डिफिकल्ट। इसके बाद मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन थे, मॉडरेट, और अल्फाबेटिकल
सीरीज थे एक क्वेश्चन के। तो ये आपका मैथ्स था और ये आपका रीजनिंग है। गाइस बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है रीजनिंग को लेके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि गाइस रीजनिंग को लेके हवा में ना रहें, रीजनिंग आपकी लुटिया कभी भी डुबो सकती है। ठीक है, रीजनिंग आपकी लुटिया कभी भी डुबो सकती है। अगर आप रीजनिंग में फुल प्रिपेयर होकर पेपर में नहीं जा रहे हैं तो आपकी लुटिया कभी भी डूब सकती है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे यहाँ से, है ना, और यहाँ पे जितने भी बच्चे गाइज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं आप लोगों में से अगर किसी की बात आपके स्टूडेंट से आपके फ्रेंड से होती है तो आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट करें ताकि हम लोग यहाँ पे जुड़ के और ये रिव्यू ले सके कि पेपर का रिव्यू कैसा रहा है, पेपर का रिव्यू कैसा रहा है। गाइस एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे तो जब भी अभी जस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये पेपर आपका कुछ ऐसा मिला है। इंग्लिश में आरसी मिला है ना, लास्ट टाइम का बता रहा हूँ, इंग्लिश में आरसी के 12 क्वेश्चन। ठीक है, वोकैब का एंटोनिम्स सिनोनिम्स वोकैब का 5 क्वेश्चन, ईरर का 5 क्वेश्चन, फ्रेजल रीअरेंजमेंट का 5 क्वेश्चन, इडियम्स के 2 क्वेश्चन, फिलर्स के 5 और क्लोज टेस्ट के 6, ये आपके इंग्लिश के मिले हैं। अच्छा गाइज यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात करें अगर हम, तो जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम अटल पेंशन से, अटल पेंशन से। तो गाइज ये एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि जो भी बच्चा यहाँ पे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है या जो अभी जैसे आप लोग बैंक के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, है ना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि ना कि मुंद्रा बैंक की सब्सिडरी ऑफ, मुंद्रा बैंक की जो सब्सिडरी ऑफ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं गाइज जहाँ से कन्फ्यूज होने की संभावना जो है वो पूरी है कि आप पूरे पेपर में आप कन्फ्यूज होइएगा ही होइएगा। अगले 5 से 10 मिनटों में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लाइव हो जाएंगे बच्चे, जो बच्चे पेपर देके निकल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, उनमें से किसी एक बच्चे से जैसे ही हमारी बात होती है मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सामने दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी जो क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी पे वो सुबह में 7 बजे, इसके बाद 10 बजे, इसके बाद दोपहर में 2 बजे का सेशन यूट्यूब का होता है, आज नहीं है बाकी नॉर्मली होता है। ठीक है, इसके बाद शाम को 5 बजे और फिर 7:30 और फिर 9 बजे। कहने का मतलब है कि 4 से 6 घंटे की क्लास हमारी ऑलमोस्ट होती है, वो आप लोग यहाँ पे एनरोल करना ना भूलें, ज्वाइन करना ना भूलें। तो एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। किसी की बात रोहित अग्रवाल से हुई है क्या? किसी की बात रोहित अग्रवाल से हुई है क्या? किसी की बात रोहित अग्रवाल से हुई है क्या? एक बार गाइज सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आज के पेपर में क्या लग रहा है, मैथ्स में क्या लग रहा है कि नंबर सीरीज पूछा गया होगा या Q1 Q2, है ना? और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास मिलने लगेंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे ही मिलने लगेंगे मैं आप लोगों को रिव्यू से पहले क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन से पहले रिव्यू, इनमें से कोई भी एक साथ में चला सकता हूँ, है ना? और एनालिसिस के हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक है, एनालिसिस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, है ना, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एनालिसिस बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। अभी तक यहाँ पे हमारे साथ कोई भी बच्चा अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है,
बच्चे जो हैं वो क्लासरूम से बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, बच्चे जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, Q1 Q2 आया होगा? अच्छा एक बात बताइए, जस्ट गेस करिए कि आज के पेपर में चाइनीज कोडिंग मिला होगा या नहीं, चाइनीज या जो हाई लेवल कोडिंग था वो मिला होगा या नहीं, क्या लग रहा है? इन्होंने कहा Q1 Q2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आया होगा। अब फर्स्ट शिफ्ट है तो रॉन्ग नंबर सीरीज के चांसेस भी कम है, फर्स्ट शिफ्ट है तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। और यहाँ पे फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। और जैसे कि यहाँ पे गाइज, जब मैं अभी कुछ बच्चों को कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो उन बच्चों से हमारी बात नहीं हो पा रही क्योंकि अभी भी उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, अभी भी उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। इट मीन्स कि वो पेपर से बाहर तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी मतलब उनसे बात नहीं हो पा रही है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे एक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनडीपी। गाइज यहाँ पे कमेंट करिए कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, और जैसे ही हमारे साथ कोई बच्चा यहाँ पे कनेक्ट होता है ना, आपको बताने यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लेके जा सकते। मतलब उनका क्वालिफिकेशन कम होना चाहिए। प्लस में वहाँ पे ना, जैसे आप एक चीज़ लेके देखो, अगर ऐसा होता तो कोई भी लेके चला जाएगा ना। मतलब इसमें मतलब आप आपसे कम उसके बच्चे जाते हैं, जो बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं या जो वर्किंग नहीं है वो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप लेके चले जाओ। यहाँ पे आपने पूछा है कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो अपनी हेल्प के लिए उन स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं जो खुद बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, जो खुद बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या है, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, है ना। उसके पहले उसके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो फुलफिल कराना पड़ेगा। सोच के देखिए कि ऐसे में तो कोई भी हाथ पर तुड़वा के और एक सब्सक्राइबर लेके चला जाएगा ना, सब्सक्राइबर लेके चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर लास्ट टाइम की बात करूं मैं यहाँ पे, जैसे कि अभी एक बच्चे ने कहा कि यहाँ पे आज Q1 Q2 के चांसेस ज़्यादा होंगे। हाँ, वैसे में आप जा सकते हैं, वैसे में जा सकते हैं। जो उनके एफिडेविट होते हैं, एक एफिडेविट बनता है, आप एफिडेविट ले लो और आप उसे लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एफिडेविट लेके जा सकते हो, ठीक है।
गाइज जैसे यहाँ पे ना मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन अभी वो क्वेश्चन मैं वेरीफाई कर लूँ तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइज कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं है पेपर में, फिर भी ये क्वेश्चन क्या कहाँ से आ गया, है ना। और गाइज यहाँ पे सबसे पहली बात बता दूं, लास्ट टाइम नंबर सीरीज के 7 क्वेश्चन मिले थे, याद रखिएगा, है ना। लास्ट टाइम नंबर सीरीज के 7 क्वेश्चंस मिले थे। तो लेट्स कि अगले 5 से 7 मिनट में हमारे साथ बच्चों की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। और जितने भी बच्चे यहाँ पे हमें देख रहे हैं, फटाफट आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए। फटाफट यहाँ पे चीज़ों को शेयर कर दीजिए। और गाइज यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 1 बजे से सेकंड शिफ्ट है, तो परेशान मत होइएगा जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो सेकंड शिफ्ट में नहीं परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे चिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। IBPS का लिंक बहुत ही जल्द एक्टिवेट हो जाएगा। IBPS क्लार्केल पे फोकस करें आप लोग, जिसके बैचेज हमने स्टार्ट कर दिए हैं आज से ही। सुबह 7 बजे हमारा जो चल रहा है वो पजल का चल रहा है, और 10 बजे सिलोलिज्म का चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं केवल कि सर 117 अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट मेरे पास आ रहे हैं खुल के, अटेम्प्ट मेरे पास खुल के आ रहे हैं, लेकिन अभी किसी बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं मैं, ठीक है। फटाफट फटाफट यहाँ पे अगर आप लोगों में से किसी की बात रोहित से हो, मेंस देने गया हुआ है बच्चा अपनी क्लास का, है ना, या अपनी क्लास के एक और लड़का है, क्या नाम है, एक ध्यान में नहीं, टेलीग्राम का एक बच्चा है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उसने भी दिया हुआ है मेंस। तो अगर इनमें से, अगर आप में से किसी की बात हो तो आप ज़रूर बताएं। वेरी गुड, UNDP। और यहाँ पे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने क्लास के कुछ बच्चे 1-2 नंबर की वजह से मेंस नहीं दे पाए, ठीक है। बट होप्स हो कि अगले पेपर में आप मेंस जरूर अटेम्प्ट करेंगे। यस। और गाइज यहाँ पे जैसे पयस मनदेवी का भी मेंस था, पयस से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हुई अभी तक, है ना, पयस से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। और यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मोस्टली जुलाई का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा गया है। तो गाइज अभी हम कुछ भी एंटरटेन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता है, तब तक से हम लोग यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बच्चे से। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि, है ना, कि सर अब तक रिव्यू नहीं आया। गाइज सीरियसली अभी तक हमारे से कोई बच्चा टच नहीं हुआ। मुझे अगर पता होता कि इतना लेट होगा तो मैं खुद ही इतना जल्दी सेशन ओपन नहीं करता, और जब तक एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तब तक मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। और या तो फ़ोन रिंग हो रहा है या फिर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। 1-2 बच्चों का मैंने कॉल किया है ना।
गाइस फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे हैं मतलब कि कोई भी बच्चा अगर आपके जानने में कोई भी फ्रेंड आपका अगर मेंस दिया हुआ है तो आप सभी बच्चे वहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। बच्चे जो है देखिए पेपर दे के निकल तो चुके हैं लेकिन अभी भी डायरेक्टली बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, अभी भी बच्चों से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और रीजनिंग में फ्लोर वाला क्वेश्चन आया है गाइस, रीजनिंग में फ्लोर वाला क्वेश्चन आया है, रीजनिंग में फ्लोर वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन अभी भी मैं कुछ भी जस्टिफाई नहीं करूंगा जब तक मेरे पास किसी बच्चे से डायरेक्टली बात ना हो जाए। मैं डायरेक्टली जब तक बात ना हो जाए, है ना, ठीक है। और यहाँ पे गाइज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक बच्चा मुझे भेज रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है न्यू पैटर्न। आप लोगों को पता होगा, है ना, आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यू पैटर्न क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि न्यू पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है ना, न्यू पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और अभी तक मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि मैं अभी तक कुछ भी जस्टिफाई नहीं करूंगा, है ना। और यहाँ पे जैसे ही कोई बच्चा अगर हमारे साथ कांटेक्ट होता है, एरर के भी क्वेश्चंस मिले हैं आज, एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस मिले हैं आज। अभी किसी बच्चे का हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, जैसे कोई बच्चा हमारे पास कांटेक्ट करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं गाइज कि लास्ट टाइम का जो पेपर की, अगर लास्ट टाइम के पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लास्ट टाइम पेपर का जो पैटर्न मिला है कि क्लोज टेस्ट और फिलर्स लास्ट टाइम ज़्यादा मिला है बच्चों का, है ना। अब देखिए अभी के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चे ने ये कहा है कि सर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आया है 5 और 5 क्वाड्रेटी का क्वेश्चन आया है, ठीक है। बैंक ओम्बड्समैन से क्वेश्चन पूछा गया है। एनीवन, ये बैंक ओम्बड्समैन क्या होता है, ये बैंक ओम्बड्समैन क्या होता है, बैंक ओम्बड्समैन क्या होता है ना। और लास्ट टाइम आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था जीके में, लास्ट टाइम पूछा गया था व्हाइट लेबल एटीएम, यानी एटीएम से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो एटीएम से भी पूछा गया है ना, आपका क्वेश्चन एटीएम से भी पूछा गया है। देखिए प्री के एग्जाम और मेंस के एग्जाम में इंग्लिश को कैसे कैटेगराइज करना है गाइस, है ना। एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर किसी का टच हो जाए रोहित अग्रवाल से, पयश मनदेवी से, या और भी बच्चे जो मेंस देने जा चुके हैं, है ना। और इस बार पैरा जंबल के आने की संभावना पूरी ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप लोगों के मैं इंग्लिश की बात करूँ, है ना, हमारे पास एक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुका है। यहाँ पे जिस बच्चे से हमारी बात हो रही है, इस बच्चे ने टोटल 100 अटेम्प्ट किया है। अच्छा 110 110। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था।
जी, एक बार बता दीजिए बच्चे, क्या क्या पूछा गया था? आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। एक बार और बता दीजिए, अटेम्प्ट कितना? अटेम्प्ट 110 है आपका। मैथ्स में 18। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आप एक बार क्या करो, आप एक बार क्या करो कि आप एक बार ना पूरा लिख के और मुझे क्लिक करके भेज दो। रीजनिंग में 25। रीजनिंग में टोटल कितने? 26, 28। ओके, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, लगभग 28 के आसपास, है ना। इंग्लिश इंग्लिश में अगर वही आपका 25, 28। एडजेक्ट नहीं पता है जीए का, है ना, 30+। अब रीजनिंग में एक बात होती है, आपके पास क्या क्या क्वेश्चन। ठीक है, सिलॉक्स मिला था, प्री टाइप्स, पांच स्टेटमेंट 3 कॉन्क्लूजन, 5 स्टेटमेंट 3 कॉन्क्लूजन। कोडेड ब्लड रिलेशन इन इक्वालिटी डायरेक्शन, कुछ बताइए। आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है ब्रदर। दूसरे बच्चे से बात हो रही, रीजनिंग 35, 130 अटेम्प्ट, क्वांट 31। पेपर कैसा था? सबसे पहले पेपर का बताइए, पेपर इजी था या कैसा था? ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। क्वांट एंड रीजनिंग मॉडरेट था, और इंग्लिश इजी। इंग्लिश वॉज वेरी इजी, इंग्लिश वॉज वेरी इजी। जीए इजी है एज कंपेयर एज आरआरबी पीयू, एज कंपेयर एज आरआरबी पीयू। वेरी गुड। ये वंदना है जो बात कर रही हैं, वंदना है जो बात कर रही हैं दिल्ली एनसीआर से।
GA 41, क्या बात है, शाबाश। और इंग्लिश का अटेम्प्ट बताइए। 34। ओके ओके, क्वांट 21। क्या बात है, वेरी गुड। यानी 5 और 4 9 10 11, 4 3 7 2 9 10 11 12 और 1 13, 131, मतलब वही 130 131 का आपके पास अटेम्प्ट पूरा पूरा आपने क्वेश्चन जो बताया है वो ये रेशियो रहा है अटेम्प्ट का। और जैसा कि जीए को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनइक्वालिटी था, फोर क्वेश्चन थे कोडेड इनइक्वालिटी के। बिग स्टेटमेंट, 3 कंक्लूजन और स्टेटमेंट बड़े बड़े थे, कॉमा वाले स्टेटमेंट थे, वेरी गुड, कॉमा वाले स्टेटमेंट थे, वेरी गुड। डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन, अप्रेंटिस में पूछा गया था, अप्रेंटिस में पूछा गया था कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन कोडेड के। और सिलॉक्स बताइए, ब्लड रिलेशन, सिलॉलिज्म के 4 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी थे। स्टेटमेंट 5 था और कंक्लूजन 3 थे। क्वेश्चन लेंदी था, नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका लेंदी था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 थे, स्टेटमेंट 5 था, कंक्लूजन 3 थे, वेरी गुड। और बताइए यहाँ पे कुछ आपका एनालिटिकल का, मिसलेनियस का, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक का। गाइज एक वॉवेल कॉन्सोनेंट पे था, वॉवेल कॉन्सोनेंट से एक क्वेश्चन बेस्ड था, लेटर बेस्ड आप कह सकते हो, जिसमें नॉर्मली होता है ना वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला, तो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट वाले कॉन्सेप्ट पे ये चीज था। और 3 स्टेप्स इस पे फॉलो हो रहे थे, है स्टेप बेस्ड था, स्टेप बेस्ड था। आप लोग को याद है ना एक स्टेप बेस्ड क्वेश्चन हमने कराया था कोडिंग डिकोडिंग का, कि स्टेप 1 स्टेप मतलब इनपुट आउटपुट जैसा कोडिंग का क्वेश्चन किया था, ठीक है। माय गॉड, माय गॉड, लॉजिकल के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल के 10 क्वेश्चन मिले हैं। डाटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चन में जिनका हुआ होगा उनका सिलेक्शन, और ये जिनका 10 क्वेश्चन गड़बड़ हुआ होगा अगली साल पुनः प्रयास करें, अगली साल पुनः प्रयास करें। मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन मशीन इनपुट से पूछे गए हैं गाइस। मशीन इनपुट कैसा आया था एक बार बताइए। शिफ्टिंग वाला था, शिफ्टिंग प्लस अरेंजमेंट था। अल्फा न्यूमेरिक था, अल्फा न्यूमेरिक था।
4 मंथ 2 ईयर। है ना, तो मंथ एंड ईयर था, 4 मंथ था और 2 साल दिए थे, 8 लोग थे, 8 पीपल, 8 पीपल प्लस सिटी। हाँ, वेरिएबल में सिटी और कंट्री में से कोई एक था, सिटी और कंट्री में से कोई एक था यहां पे। टेन पीपल सर्कल पे इनसाइड और आउटसाइड, 5 क्वेश्चन इजी। अल्फाबेटिकल सीरीज पे था, अल्फाबेट सीक्वेंस पे था, ये अल्फाबेट सीक्वेंस पे था, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस पे था ये। फ्लोर एंड फ्लैट, 3 फ्लोर 2 फ्लैट 6 पीपल, 3 फ्लोर 2 फ्लैट 6 पीपल। थ्री फ्लोर और 2 फ्लैट्स, 3 फ्लोर 2 फ्लैट्स प्लस 1 वेरिएबल। ब्लड रिलेशन से था, एक प्रोबेबिलिटी पजल था, पॉसिबिलिटी वाला पजल था एक, आप उसे मिसिंग पजल के हिसाब से जान सकते हैं। मिसलेनियस में आपका ब्लड रिलेशन था, मिसलेनियस में आपका ब्लड रिलेशन था, वेरी गुड। हाँ, लास्ट में आपका एक ब्लड रिलेशन था। बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि आप जीएस के कुछ क्वेश्चन याद हो तो आप जीए के कुछ क्वेश्चन बता पाए। ऑर्डर प्लस ब्लड रिलेशन, है ना, ब्लड रिलेशन बेस्ड था यहां पे, है ना, कंपैरिजन भी था यहां पे। एलआर में कंक्लूजन और स्टेटमेंट के थे। आर्गुमेंट के क्वेश्चन मिले थे गाइज, आर्गुमेंट के क्वेश्चन मिले हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के मिले हैं, कंडीशन अजम्पशन के मिले हैं, अजम्पशंस के क्वेश्चंस मिले हैं गाइज। दो अजम्पशन के मिले हैं, 2 आपके स्टेटमेंट के मिले हैं। ओके ओके, एलिजिबिलिटी का भी एक क्वेश्चन था। ओके, एलिजिबिलिटी का एक क्वेश्चन था, एलिजिबिलिटी का एक क्वेश्चन था। डिसीजन मेकिंग वाले काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं गाइस। कोर्स ऑफ एक्शन के 2 क्वेश्चन थे, है ना, तो कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन और स्टेटमेंट और अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट, है ना, लगभग 2-2 क्वेश्चन सारे टॉपिक से मिले हैं, लगभग 2-2 क्वेश्चन सारे टॉपिक से मिले हैं गाइस, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ठीक है, आइए यहाँ पे अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या मिला था एक बार बताएंगे आप? इंग्लिश में क्या मिला था एक बार बताएंगे आप? इंग्लिश वॉज वेरी इजी। ओह माई गॉड, आरसी आया था, RC2 थे, और यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है। फटाफट 5 ईच, यानी टोटल 10 क्वेश्चन। बर्ड्स इन न्यूजीलैंड, एम्प्लॉय रिलेशन टेक्नोलॉजी अपडेट, है ना। मतलब कहने का मतलब है ना कि एम्प्लॉयज जो हैं आज के करंट मार्केट में वो टेक्निकली अपडेट है कि नहीं, टेक्निकल अपडेट्स हैं कि नहीं, ऐसा कुछ पूछा गया था। वर्ड स्वैप, वर्ड स्वैप से क्वेश्चन था, वर्ड स्वैप से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, वर्ड स्वैप से क्वेश्चन पूछा गया था। और जो मेंस का पेपर बना है फाइनली जो मेंस का पेपर बना है, रीजनिंग का काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना है। पैरा जंबल के 7 क्वेश्चन बने हैं, पैरा जंबल के 7 क्वेश्चन बने हैं, है ना, पैरा जंबल के 7 क्वेश्चन बने हैं, आरसी के 10 क्वेश्चन बने हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है पैरा जंबल का जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है कि जो बच्चे हैं वो ट्यूमर से अफेक्टेड हैं, उनके रिगार्डिंग पूछा गया था, जो ट्यूमर से अफेक्टेड बच्चे हैं। और इस पे आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल 7 स्टेटमेंट थे, है ना। और इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि विच वन इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही पूछा गया था, है ना। ओके, एरर डिटेक्शन था, एरर डिटेक्शन था, एरर डिटेक्शन से एक क्वेश्चन थे। ओके, एक बार फिर से मैं आप लोगों को गाइस यहाँ पे रीजनिंग में दिखा दूं। रीजनिंग में क्या मिला है, इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन मिले हैं, इनइक्वालिटी कोडेड मिला है, कोडेड डायरेक्शन मिला है, सिलोजिज्म के 4 क्वेश्चन, वॉवेल कॉन्सोनेंट वाले 1 क्वेश्चन, सिलोजिज्म में 5 आपके मिले हैं स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन वाले, लॉजिकल के 10 क्वेश्चन मिले हैं, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन के 10 क्वेश्चन टोटल मिले हैं, 2-2 क्वेश्चन सारे टॉपिक से मिले हैं, डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन हैं, मंथ बेस्ड पजल है 4, इसके आपके 4, 1 मिनट यहाँ पे रुक जाइए गाइज। यहाँ पे जो मंथ बेस्ड पजल मिला है, मंथ बेस्ड पजल में 4 मंथ है और 2 ईयर गिवन है, जहाँ पे 8 लोग हैं, सिटी के साथ अरेंज करना है, यानी कि स्वीटी नहीं सिटी के साथ अरेंज करना है, शहरों के साथ अरेंज करना है, ध्यान रखिएगा। 10 लोगों का सर्कुलर टेबल जिसमें इनर आउटर फेस था,
फ्लोर और फ्लैट के पजल मिले हुए हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग के साथ ब्लड रिलेशन मिला है। ध्यान दीजिएगा, जो कंपैरिजन वाला पजल होता है, जो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, कि ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है, आर से बड़ा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, जो सबसे छोटा है वो 70 किलो का है, उसके साथ साथ ब्लड रिलेशन मिला था और प्रोबेबिलिटी बेस्ड पजल मिला था, जो कि इस बार एक नया क्वेश्चन मिला है। आप लोगों को एक दिन मैंने कैसलेट पजल कराया था, ये हूबहू सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके मिले थे आज के मेंस के पेपर में। गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे वंदना से, वंदना इंग्लिश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे आपसे। 2 आरसी था जिसमें 5-5 क्वेश्चन के थे। वर्ड स्वैप का एक क्वेश्चन था, आरसी बेस्ड था, एम्प्लॉय रिलेशन एंड टेक्निकल अपडेट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आप मुझे ये बताइए यहां पे वंदना कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कितने क्वेश्चंस थे? गाइज यहां पे एक नया मिला है, एरर प्लस सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी गलती फाइंड आउट करके और सेंटेंस को रीअरेंज करना था। गाइज यहाँ पे वंदना के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया गया था इंग्लिश में, नए टाइप का क्वेश्चन, सेंटेंस को पहले रीअरेंज किया गया है। आप सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे, उसके बाद एरर क्या है उसमें वो रेक्टिफाई करना है, देन आपको उस पर 4 क्वेश्चन दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि वंदना के अकॉर्डिंग इंग्लिश का पेपर इजी था। जहां तक मुझे ये लग रहा है कि आरसी इजी था, वर्ड स्वैप इजी था, पैराजंबल इजी था, एरर इजी था, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे इजी तो नहीं दिख रहा है। अगर इजी लग रहा है इसका मतलब कि इंग्लिश आपका काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा सही है। आइए आपसे आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या मिला है? हाँ, 5 से 6 वर्ड दिए गए थे, 5 से 6 वर्ड दिए गए थे और वर्ड सेट करने थे। 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, यानी वर्ड दिया गया था और वर्ड से क्वेश्चंस पूछा गया था। वर्ड यूजेज का ठीक है, अच्छा, यानी कि वर्ड यूजेज अलग से था, अराउंड 4 क्वेश्चन। तो 10 और 5 15 और 5 20, 20 20 और 5 25, 25 और लगभग 5 30 क्वेश्चन का हो चुका है। यहाँ पे 30th क्वेश्चन का हो चुका है। फ्रेजल रिप्लेसमेंट का था, फ्रेजल रिप्लेसमेंट था। ओके, यहाँ पे जैसे वंदना ने कहा कि क्वेश्चन और क्या मिला था, फ्रेजल रिप्लेसमेंट में 2 सेंटेंस दिया गया था और उस पर वहाँ पे ना कुछ मतलब वर्ड हाईलाइट किए गए थे, तो आपको वहाँ पे ये भी बताना था कि जो हाईलाइटेड वर्ड है उस पर क्या रिप्लेस होगा, कुछ ऐसा करके मिला था। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक के हिसाब से लगभग 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के इजी कॉन्सेप्ट पे मिले हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चंस ये जैसे जैसे मेरी इनसे बात होती जा रही है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज़्यादा ऊपर होते जा रहा है नॉर्मल लेवल से, बहुत ज़्यादा ऊपर होते जा रहे हैं नॉर्मल लेवल से। आइए एंटोनिम्स पूछा गया था, 3 क्वेश्चंस थे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट ईयर भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, लास्ट ईयर भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, रॉन्ग स्पेल आया था, रॉन्ग स्पेल आया था, मिसस्पेल्ड। 2 to 4 क्वेश्चन मिसस्पेल्ड से थे, मिसस्पेल्ड से 2 to 4 क्वेश्चंस थे। फाइव क्वेश्चन थे।
ठीक है। कुछ और नया बताइए वंदना, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके 4-5 क्वेश्चन कम हो रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन कम हो रहे हैं। चलिए, इन्हें इतना ही ध्यान में है ना, इन्हें इतना ही ध्यान में है, ठीक है। तो बस यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, जो कि शाम को 5 बजे होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और गाइज यहाँ पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। थैंक यू। यहाँ पे मैथ्स का कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, मैथ्स के लिए इनसे बात नहीं हो पाई है परफेक्टली। तो जैसे मैथ्स का पता चलता है, मैं अनअकैडमी पे आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा कि मैथ्स के क्वेश्चन क्या और कैसे आए हुए थे। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए।